हेलो दोस्तों, 8 फरवरी को सीटेट का आप लोग का एग्ज़ाम है। 8 और 7 ये 2 दिन है दोस्तों आप लोग के लिए एग्ज़ाम। उसी की उसी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्लास चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन इससे पहले मैंने 20 क्लास करा चुका हूँ, तो उसको जाइए देखिए। आप लोग इस बार 30 में 30 लाएंगे सीडीपी पे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय नहीं है अब, मात्र बचा है 1 हफ्ता, मुश्किल से 6 दिन मान लीजिए दोस्तों। तो आप कम से कम उसका रिवीजन ज़रूर करिए। जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं इस बार ज़रूर पास होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभिकथन ए, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए और अधिगम प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक अधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी, ए और आर दोनों गलत है। सी, ए और आर दोनों सही है, आर के सही व्याख्या करता है। डी, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर के सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो सीटेट प्राइमरी 2024 पूछा गया। इस बार क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों ये। तो देखिए यहाँ पर दोनों गलती है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? दोनों गलती है, बी होगा। देखिए बी। व्याख्या जरूर देखिए, व्याख्या जरूर आप लोग पढ़िए, व्याख्या से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 932। इससे पहले मैंने 900 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 900 क्वेश्चन। तो जाइए उसको देखिए और इस बार सीटेट पास हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? ए, विद्यार्थियों का अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो ऑप्शन ए है ए सी, ऑप्शन बी ए डी, ऑप्शन सी बी सी, ऑप्शन डी ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर डी होगा, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। सीखने को प्रभावित करने में कारक बहुत सारे हैं। विद्यार्थी का अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि स्तर, अभिप्रेरणा का स्तर, सीखने में तत्परता। 933। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ए, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बी, तीनों कारक व्यक्ति वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सी, व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। डी, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीटेट प्राइमरी 2023 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग लगाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 934 नंबर क्वेश्चन। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? ए, पर्यावरणीय कारक, बी, योग्यता की कमी, सी, कोशिश की कमी, डी है कठिन भाग्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया? और ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो सीटेट प्राइमरी 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कोशिश की कमी। नौ 935। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती? ए, पहले पढ़ाए गए विषयों से ज्ञान को संबंध करना। बी, विद्यालय संस्कृति विमुखता का भाव। सी, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन।
डी रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। 23 प्राइमरी में पूछा गया तो 23 में, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा आंसर बी, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव। देखिए व्याख्या जरूर पढ़िए। आप लोग दोस्तों अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निपुण होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 936, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए। बी वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए। सी अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। डी विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी होगा, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 937, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते? ए कक्षा का परिवेश, दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक के शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी केवल 1 2, ऑप्शन सी केवल 1 2 3, ऑप्शन डी चारों। तो यहाँ पर डी होगा, चारों होगा। ठीक है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता? ए अधिक से अधिक जोखिम। बी विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना। सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना। सी अनम्य गैर लचीली शैक्षणिक कार्य। सीटेड प्राइमरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी होगा, विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना। क्वेश्चन नंबर 939, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? ए लचीली पाठचर्या। बी अधिगम के लिए बहुसंवेदी उपागम। सी विद्यार्थियों का एक समान योग्यता के आधार पर बहुशीकरण समूहीकरण। डी अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? बाधक। एक समान योग्यता का, तो सी होगा आंसर, क्योंकि एक समान योग्यता पर समूहीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी की योग्यता, हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देखिए, व्याख्या जरूर आप लोग पढ़िए। 940, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारक हैं और व्यक्तिगत कारक नहीं? ए समझ का स्तर। बी भावनात्मक लब्धि। सी शिक्षण अधिगम सामग्री। डी सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। तो कौन सा परिवेशीय कारक नहीं और व्यक्तिगत कारक नहीं है? शिक्षण अधिगम सामग्री। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। 941 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन सकता है? ए वातावरण से स्वाभाविक व सहज पारस्परिक क्रिया। बी स्व अभिप्रेत अभ्यास। सी जानने और खोज करने की चाह। डी कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। तो कौन बाधक बन सकता है यहाँ पर? तो कठोर और अनम्य। डी होगा आंसर, क्योंकि
यही जो है बाधक बन सकता है, कठोर नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी है, इसकी आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ें, डी है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 942, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच एक डैश का विषय है। ए असुविधा, बी बहिष्करण, सी अधिकार, डी अलाभ। तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा अधिकार। नौ सौ तैंतालीस, विद्यार्थियों का अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ए योग्यता की इकाई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। बी विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। सी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। डी विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो सीटेड प्राइमरी 2023 में शिफ्ट 1 पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 944, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन सकता है। ए बैठने की अनम्य योजना, बी जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, सी विविधता के प्रति सम्मान, डी संसाधन संपन्न वातावरण। तो अनम्य योजना जो है ए आंसर होगा इसका। अनम्य बैठने की अनम्य योजना हमें नहीं अपनानी है, हमें लचीली योजना अपनानी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या बहुत आप लोग व्याख्या जरूर पढ़ लें। अगर हम व्याख्या पढ़ें तो क्लास ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा देर होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाइज हम लोग कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए 945, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ए कुपोषण, बी उत्सुकता, सी अभिसंज्ञान, डी महारत उन्मुख लक्ष्य। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या होगा, नकारात्मक रूप प्रभावित कौन करता है, कुपोषण। ठीक है, बाकी ये सब सकारात्मक, उत्सुकता है, अभिसंज्ञान है, महारत उन्मुखी लक्ष्य है। ठीक है, व्याख्या देखिए आप लोग, व्याख्या जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 946, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ए कुपोषण, बी विद्यार्थियों में सहभागिता, डी तीसरा है दंड और अभिज्ञान। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2023 में पूछा गया, डी होगा आंसर। 2 3 2 4 ये है सकारात्मक रूप से प्रभावित, यही करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल द एग्जाम कमेटी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। हम अपने चैनल पर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है या यूपी की या अन्य एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलटी ग्रेड मेंस, एसएससी, केबीएस, एनवीएस, बिहार टीआरई 4 के लिए विशेष प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो हमारे चैनल द एग्जाम कमेटी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन 947, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है। ए योग्यता का वार्षिक मत, बी आसपास में विकर्षण, सी भाषा से अनभिज्ञता, डी तंत्रिका संबंधी न्यूनता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा योग्यता का वार्षिक मत। क्वेश्चन नंबर 948,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता? ए कुपोषण, बी समकक्षों के साथ सहयोग, सी अपसारी चिंतन, डी चर्चाएं। तो सीटेड प्राइमरी 3/2/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर होगा आंसर ए कुपोषण योगदान नहीं देता है, सकारात्मक ये नकारात्मक प्रभाव है कुपोषण का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 949 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ए स्कूली माहौल, बी आनुवंशिकता, सी सांस्कृतिक संदर्भ, डी अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पर आनुवंशिकता होगा, बी होगा, क्योंकि यही एक व्यक्तिगत का, बाकी ये सब क्या है, ये सब जितने हैं सामूहिक कारक हैं। संस्कृति, अध्यापक, शिक्षा शास्त्र में कई लोग रहते हैं, ये जो क्या है व्यक्तिगत कारक है। देखिए यहाँ पर दिया है आनुवंशिकता वह व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तिगत कारक हैं सीखने में तत्परता, बुद्धि स्तर, रुचि, वातावरण, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य। अनुसार 950 अनुशासन से जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और बताइए आप लोग क्लास कैसा लगा और बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस बार सीटेड जो लोग भरे हैं वो लोग इस बार ज़रूर पास होंगे। बस आप केवल पढ़ते रहिए, मन से एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। प्रत्येक एग्ज़ाम दीजिए, हर एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़िए। इसलिए मैं कहा एग्ज़ाम आप देते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस कल नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर चलाएंगे सीटेट के लिए महामैराथन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।